आदिवासियों का हितैषी होने का ढोंग करती है, आदिवासियों के लिए घड़ियाली आंसू बहाती है। उनका सिर्फ दिखावा है, उनका मकसद स्पष्ट है, आदिवासी समुदाय को खत्म करना, आदिवासी अस्तित्व, आदिवासी पहचान को खत्म करना। इसी के लिए भाजपा आदिवासी एकता को तोड़ने के लिए कई साजिश रच रही है, जिसमें से सरना कोड भी एक है। आज आदिवासी समुदाय के अस्तित्व और स्वीकृति के लिए कांग्रेस पार्टी सामने खड़ी है और कांग्रेस पार्टी ने संविधान के 5वीं अनुसूची में आदिवासियों के गौरवशाली परंपराओं, धार्मिक परंपराओं और पहचान अस्तित्व के लिए प्रावधान लाया, पेशा कानून लाया। और भाजपा ने किस तरह से 2001 में जेपीआरए के द्वारा इन सभी संरक्षण और अधिकारों को खत्म करने का प्रयास किया, यहां तक कि सरना सनातन का नारा देकर और आदिवासी महिलाओं को हिंदू अधिकार कानून के दायरे में लाने का साजिश रचकर यह साबित की है कि भाजपा आदिवासी अस्तित्व और पहचान को खत्म करना चाहती है। भाजपा आदिवासियों का हिंदूकरण करना चाहती है और आदिवासियों को वर्ण व्यवस्था में सुदूर श्रेणी में रखना इनका मूल मकसद है। और इन सभी साजिशों के पीछे एक ही मकसद है, आदिवासियों के अधिकार और आदिवासियों को भूख भाग में जो खनिज संपदाएं हैं, जल जंगल जमीन है, आजीविका से भरपूर संसाधन है, इन्हें कब्जा करना भाजपा का मूल मकसद है। आदिवासियों के आरक्षण को खत्म करना भाजपा का मूल मकसद है। इसीलिए भाजपा एक साजिश के तहत आदिवासी अस्तित्व और पहचान को खत्म करने के लिए, धार्मिक अस्तित्व और पहचान को खत्म करने के लिए सरना कोड का अधिकार नहीं दे रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने संविधान में इन्हें प्रावधान में लाया है। और अंतिम दिन तक जब तक सरना कोड बना नहीं दिया जाता है, तब तक कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के हित में लड़ी है और आगे भी लड़ेगी। संविधान में जो प्रावधान किए गए अधिकार का, उनका रक्षा, संविधान का भी रक्षा कांग्रेस ने आजादी दिलाई, कांग्रेस ने संविधान का निर्माण करने में योगदान दिया है। भाजपा का कोई भी योगदान नहीं रहा है। आगे भी कांग्रेस आदिवासियों के हित में और संविधान की सुरक्षा में खड़ा रहेगी। सबों को जोहार, जय कांग्रेस, जय झारखंड। धन्यवाद। राहुल गांधी जी सदन में कह रहा है, लोकसभा में कह रहा है कि जनगणना मैं करके रहूंगा। इस देश के माहौल के जान के भारत सरकार जनगणना करे कर तय कर लेगा। जनगणना के साथ साथ इस देश में, इस देश के प्राकृतिक पुजारी, पुरखा कर पुजारी हमरे आदिवासी मन के रो धर्म के कॉलम में नाम रहे चाहिए। ई कॉलम के खातिर ई लड़ाई हमरे लड़ थी प्रदेश कांग्रेस कमेटी से और हमरे आखिरी तक लड़ाई लड़ो और इस देश में सरना धर्म कॉलम के राखे और ये बात हमरे राहुल गांधी के सामने भी रखो। हमरे के सांसद और छोट भाई सुखदेव भगत जी लोकसभा में रख रहा है कि सरना धर्म लागू हो और बहुत ठोक रहा, बहुत ठोक रहा और हमरे निमानो सरना धर्म लागू हो चाहिए, जनगणना के साथ लागू हो चाहिए। और 100 भाई बहन मन से मोर आग्रह है, निवेदन है, सरना धर्म के खातिर कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़त है, हमरे के साथ देखो और राहुल गांधी की इस देश में मजबूत करे कोई, इस देश में राहुल गांधी के राजपाट और कांग्रेस के राजपाट और ये हमरे सोचत ही चिंता करत ही और आना चाहिए तो वे हिना सुख शांति यहाँ कर विकास है। इतने कोई के सोच के मैं झारखंडी जोहार करत हो, स्वीकार के हम सतर्क रहना है और वैसे जो
बेईमान सरकार है, बेईमान लीडर है, उनको हमेशा सबक सिखाने की जरूरत है और झारखंड के जमीन से उनको निस्ता नाबूद करने की जरूरत है, जो हमारे हित के बात नहीं करे। इसलिए हम सरना कोर्ट को मांग करते हुए जितना भी हम लोग को इसके लिए करना पड़ेगा, हम सब लोग करेंगे। और जो हमारा जो विरोधी है, सरना धर्म कोर्ट के जो विरोधी है, उसको हम लोग को निस्ता नाबूद करना है। राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जय हिंद। यहाँ पर उपस्थित लगातार प्रयास किया कि धरना प्रदर्शन सड़क से लेकर के सदन तक लगातार लड़ाई करने का काम किया। अपनी सरकार में भी हम लोगों ने मजबूती से आवाज उठाने का काम किया। परिणाम ये हुआ कि सरना धर्म कोर्ट को जो हम लोगों ने विधानसभा से पारित करके, विधेयक पारित करके राजभवन भेजने का काम किया। लेकिन अब जानते हैं कि आज से नहीं, वर्षों बरस से भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी कार्य करती रही। आप जानते हैं कि आदिवासियों को वनवासी बताने वाली पार्टी ने किस तरह से डबल इंजन की सरकार ने CNTS-PT एक्ट हटाने का प्रयास किया था, उसको भी हम लोगों ने रोकने का काम किया था। और अब एक बार जब हम लोगों ने विधेयक पारित करके दे दिया, उसके बाद आप उसको जनगणना कानून में शामिल नहीं कर रहे, लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप जातीय जनगणना के भी विरोधी थे। लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी के दबाव के आगे, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के दबाव के आगे, आदरणीय प्रियंका गांधी जी के दबाव के, आदरणीय राजू साहब के दबाव के आगे आपको झुकना पड़ा और आप जातीय जनगणना कराने जा रहे हैं। ऐसे में हम लोगों की सीधी मांग है कि हमारे सरना धर्म कोर्ट को जातीय जो जनगणना हो रही है, जनगणना कॉलम में शामिल किया जाए। जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारा पहचान है, उसको जिंदा रहने दिया जाए। हम समझते हैं कि आज के धरना के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय केशव कमलेश जी जिस तरह से इस विषय को लेकर के संजीदा है, निश्चित रूप से हर जिले में, हर प्रखंड में इस कार्यक्रम को किया जाएगा। और जब तक कि केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी को घुटने नहीं टिकवा देंगे और जातीय जनगणना के कालम में सरना धर्म कोर्ट को नहीं शामिल करा देंगे, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। बहुत सारे साथी हैं बोलने के लिए, बहुत सारी बातें सभी लोगों ने की है। मैं समझता हूँ वक्त का अभाव है। पीछे बिल्कुल साजादा अनवर जी तैनात हैं कि जल्द से जल्द अपनी वाणी को विराम दे। जय हिंद। उन्होंने कहा था कि आदिवासी यहाँ सबसे पहले वास करने वाले निवासी है। यहाँ के आदिवासी वहाँ कर हकों की लड़ाई हम लड़ेंगे और उनके नेतृत्व में हम लोग दूसरी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग संकल्पित है। निश्चित रूप से जो हम लोग वादा करते हैं, जो मैनिफेस्टो की बात करते हैं, हम लोग जन मुद्दों की जो बात करते हैं, उसको तरफ तरफ उतारने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। इसलिए हम लोग ने मैनिफेस्टो में धर्म कोर्ट लागू कराएंगे। इसलिए हम लोग आज आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग इस तरह से हम लोग ST SC OBC की बात करते हैं, जिसकी आबादी जिसकी है उसकी हिस्सेदारी, अगर हमारी आबादी SC के 14% है तो 14% हमको मिलना चाहिए। अगर आदिवासियों की 26% आदिवासी की आबादी है तो मिलना चाहिए। अगर पिछड़ी जाति की आबादी 27% है तो मिलना चाहिए। अगर सरना कोर्ट लागू करना है तो करना पड़ेगा। ये हमारे झारखंड सरकार ने विधानसभा हम लोग भी है सर लाकर माननीय राज्यपाल के पास भेजा गया था, लेकिन उन्होंने असंवैधानिक करार कर उसको वापस कर दिया गया है। लेकिन पुनः हम लोग झारखंड विधानसभा के पटल पर पुनः हम लोग ये 4 मुद्दों को लेकर हम लोग रेगुलेशन लाकर पुनः राज्यपाल पर भेजेंगे और वो बाध्य होकर केंद्र सरकार के पास भेजना पड़ेगा और सरना कोर्ट लागू करना पड़ेगा। और नहीं करेगा जंतर मंतर तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम लोग जिला में आज राजधानी में कर रहे हैं आंदोलन, हम लोग प्रखंडों में जाकर हर प्रखंड
प्रखंडों में धरना प्रदर्शन करें, सरनाधन कोड को लागू करके यहाँ से जब हम लोग चलेंगे तो हम लोग प्रखंडों में लड़ाई लड़ने के लिए हम संकल्प है। मैं अपने कांके विधानसभा के तीनों प्रखंडों में इसकी मांग करता हूँ और मैं अध्यक्षों से निर्देश देना चाहता हूँ कि आप लोग जल्द समय तय करें और अपने अपने विधानसभा में इस तरह का कार्य करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सरना, किसी से नहीं डरना, जय सरना, किसी से नहीं डरना। किसी और के द्वारा नहीं, इसी रांची शहर में 2007 में पहले सोनिया गांधी आई थी और उन्होंने ये वादा किया था कि राजीव गांधी के द्वारा, अरे भाई लोग जरा बाजा रुकोगे, और उन्होंने वादा किया था कि राजीव गांधी के द्वारा किया गया संकल्प कि हम अलग राज बना के देंगे, मैं उस काम को पूरा करूंगी। लोकसभा में जब बहुमत नहीं मिला अटल बिहारी वाजपेयी को, तो सोनिया गांधी ने अपने अंगद की तरफ पैर रख के कहा कि आप बिल लाइए, राज बनाने का मैं समर्थन दूंगी, और इस तरह से झारखंड राज पास हुआ लोकसभा में। तो साथियों, राजीव गांधी का कल्पना, सोनिया गांधी का नेतृत्व ने राज बनाया। आज ये राज नरसिम्हा राव अपने टाइम में इसे कमिटी ऑन झारखंड के रिपोर्ट के आधार पे छोटा नागपुर संथाल परगना का नाम झारखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रखा, और जिसका पहला चेयरमैन जो है शिबू सोरेन को बनाया उन्होंने। और ये इस तरह से बाउंड्री वॉल बनी। ये राज बना किसके लिए? तो आदिवासियों के लिए। ये राज का नाम जो झारखंड आंदोलन था, जो आजादी के पहले का आंदोलन था, उनके लिए झारखंड राज रखा। भाजपा तो वनांचल कहा करती थी, और जब देखा कि अब राज बनना तय हो गया है, तब उन्होंने अपना समर्थन की बात कहा। राज ऐसे नहीं बना। बिहार के कैबिनेट में हमारे 11 मिनिस्टर थे, और वो मिनिस्टर को इस्तीफा दे करके राज बनाने का जो है वो काम करना पड़ा। साथियों, आज राहुल गांधी ने जातीय गणना, और जातीय गणना का ही दूसरा नाम है सरना कोड। ये जाति, आदिवासी जाति मूल रूप से अपनी राय से लड़ रहे हैं कि उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनका जल जंगल जमीन से जो रिश्ता है, वो मॉडर्न भारत बनाने के चक्कर में उन्हें नस्तानाबूद किया जा रहा है, नस्तानाबूद किया गया। 2009 में ये तमाम आंदोलनकारियों को मैंने ले जाकर के देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चिदम्बरम के साथ बैठक कराई थी, और वो सारे सवाल जो भावना से जुड़ा हुआ था, उस पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी सहमति जताई थी कि जो इंडिजिनियस कम्युनिटी है, जो आदिवासी परंपरा है, इसको हम मिटने नहीं देंगे। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 2009 के विधानसभा के चुनाव में हमने अपने घोषणा पत्र में इसको जोड़ा था कि हम सरना कोड लागू कराएंगे, और आज गठबंधन की सरकार, हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार ने इस वादे को पूरा किया, विधानसभा से पास करके कि हम
सरना कोड लागू किया जाए। आज दिल्ली में जाकर के ये पढ़ा है भाई, जहां जहां देश में 10 करोड़ आदिवासी रह रहे हैं, वहां तेजी से यह मांग उठी। इस मांग का प्रमुख कारण है, आज से बहुत पहले जब मानव सभ्यता विकसित हो रही थी, लोग इधर से उधर आ जा रहे थे, उस समय इस भारत की धरती का सबसे प्रिमिटिव ट्राइब, सबसे पहला रहने वाला होमो सेपियंस, रहने वाला सबसे पहला व्यक्ति वह आदिवासी था। और आज तक उस समय से आप उस समय के जो लिखे हुए ग्रंथ हैं उनको उठा करके देखिए, उस समय की लिखी हुई पांडुलिपि है, उस समय को उठा करके देखिए कि उस समय प्रकृति की पूजा होती थी, सिर्फ और सिर्फ प्रकृति की पूजा होती थी, जिसे हमारे आदिवासी भाई आज तक हजारों हजार वर्षों से उस परंपराओं को पालन करते हुए आज भी उस प्रकृति की पूजा करते आ रहे हैं। वह प्रकृति की पूजा, वह पेड़ पौधों की पूजा, सूर्य चंद्र की पूजा, नदी नालों की पूजा, जब वह पूजा प्रकृति की पूजा हो रही है, उसकी पहचान अक्षुण्ण रखना भारत की जिम्मेदारी है, भारत के लोगों की जिम्मेदारी है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है। मेरे भाई, आज के कुछ वर्षों पहले झारखंड विधानसभा ने पूर्ण बहुमत से पारित करके भेज दिया है, और यह हमारी सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार ने पिछले सत्र में ही इसको पारित करके केंद्र सरकार के पाले में भारत सरकार के पास भेज दिया है। हमें लगता है कि भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी यदि अपने आप को आदिवासी विरोधी पार्टी नहीं कहना चाहती, इनकी अस्मिता को बचाने वाली पार्टी कहना चाहती है, यदि इनके अस्मिता, इनकी पहचान, इनकी अक्षुण्णता के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी को तुरंत पार्लियामेंट में राज्य सरकार द्वारा जो भेजा हुआ प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को स्वीकृति करके झारखंड में भेजे, और नहीं तो कांग्रेस पार्टी जो झारखंड के राजभवन से यहाँ से जो प्रारंभ कर रही है सरना कोड की मांग, यदि जातीय जनगणना में इसका कॉलम नहीं बनता है तो पूरे भारतवर्ष में हम बड़ा आंदोलन करेंगे आदिवासी अस्मिता की रक्षा के लिए। मैं यही कहते हुए बात को समाप्त करना चाहता हूं मेरे भाई, कि यदि 45 लाख हमारे देश में रहने वाले जैनियों को हम दे सकते हैं उनके अस्मिता की, उनकी पहचान के लिए कॉलम, 70 लाख रहने वाले बौद्ध धर्मावलंबियों को हम दे सकते हैं, तो हम 10 करोड़ रहने वाले आदिवासियों को उनकी पहचान क्यों नहीं दे सकते? भारत उनको पहचान क्यों नहीं दे सकता? इसलिए भारत को उसका पहचान देना होगा और सरकार को उसका पहचान देना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जोहार। जिला अध्यक्ष हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं भाई प्रमोद।